बेटा कोलिजन, क्या बोला? तो बेटा पीछे आवाज नहीं। कोलिजन मींस होता है टकराना। क्या होता है? अभी कोलिजन जो टॉपिक है कई स्कूलों में आया भी है। बेटा इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है? अभी इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशन में क्या है, बेटा इलास्टिक कोलिजन 2 डायमेंशन में क्या है, और इन इलास्टिक कोलिजन ही पूछा जाता है। इनकी डेरिवेशन छोटी मोटी नहीं होती, काफी बड़ी डेरिवेशन होती है। हो सकता है एक ही टॉपिक हमारा 2 क्लास तक जाए। इसी वजह से मैंने लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट नहीं करा था। तो लास्ट क्लास में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा दी गई थी और लास्ट क्लास में स्प्रिंग के केस करा दिए थे। क्लियर है? जो बच्चे नहीं आ पाए थे बारिश की वजह से, इट्स ओके, मानता हूं बारिश बहुत हो रही थी, परंतु वो नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, परंतु काम पूरा करना आपका कर्तव्य है। जिस क्लास की छुट्टी है काम तो पूरा कर लो। क्लियर? नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, काम पूरा होना चाहिए। इतना कर लोगे क्या? बेटा कोलिजन होता क्या है? बेटा नजर ऊपर, कॉपी वॉपी बंद कर दो, 5-10 मिनट तो सिर्फ सुनना ही है। बेटा कोलिजन होता है कि किन्हीं दो चीज का टकराना, यानी कोई भी बॉडी आएगी और दूसरी बॉडी है, ये दोनों टकराएं, कोलिजन हो जाएगा। चाहे आर्टिकल 377 के अंदर कोलिजन हो, चाहे, अरे हाँ ना बोल भैया, चाहे उसके बिना कोलिजन हो, कोलिजन तो कोलिजन होता है। कोलिजन मींस किन्हीं दो बॉडी का टकराना आपस में। क्लियर? यह अर्थ है, और अर्थ में कोई पार्टिकल आके टकरा रहा है, कोलिजन हो रहा है। कोलिजन तो राह चलते बहुत लोगों का होता रहता है अर्थात। क्लियर? कोलिजन मींस क्या होता है, एक बार दोबारा बोलो, टकराना। अगर जिस शक्ति से टकराए उसी शक्ति से वापस अलग हट जाए, इसको इलास्टिक कोलिजन क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। यानी दो लोग हैं, मतलब नॉट दो लोग, दो बॉडीज हैं। क्या है? दो बॉडीज आती हैं, टकराती हैं, एक दूसरे को मारती हैं, और दोनों में क्या है, बड़े डिफॉर्मेशन होता है। क्या होता है? यानी बॉडी में शेप में चेंज आता है, और वापस से दूर हटती हैं तो वापस से रिगेन हो जाती है। होती है रिगेन, यानी अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेती हैं। ये होता है, अगर मान लीजिए मेरे हाथ में एक बॉल है, इसे मैं दबा रहा हूं, बेटा जैसे हाथ हटाऊंगा, अगर ये बॉडी ओरिजिनल पोजीशन में जा रही है तो कौन सी फोर्स लेके जाएगी? जो बच्चे लास्ट क्लास में आए थे सिर्फ वही बता सकते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोला? रीस्टोरिंग फोर्स। यानी रीस्टोरिंग फोर्स की बात करेंगे पहले। रीस्टोरिंग फोर्स लास्ट क्लास में बताया था। बेटा रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो कि बॉडी को अपनी ओरिजिनल शेप में ले जाने की कोशिश करती है। बेस्ट एग्जांपल पापा जी का थुलथुला पेट, इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं है मेरे पास। तो देने को तो जनरल लाइफ में बहुत सारे दे सकता हूं। अरे हाँ ना, पापा जी का थुलथुला पेट, अपने हाथ लो और आपके पापा जी के थुलथुले पेटी। देखो मेरे पापा जी के भी हैं, किसी के पापा के 6 पैक यहाँ नहीं निकले हैं तो प्लीज हैंड रेज कर दे भैया, बता दें, मैं उनके पापा जी से मिलना चाहूंगा। कोई नहीं है ना? तो मतलब सबके पापा जी का थुलथुला पेट हमारे साथ में। तो बात ये है, पापा जी के थुलथुले पेट पे आपने हाथ लगाया, वो बेटा कहता है सिकंदर सर यही बैठे, बुलाऊं क्या अभी? यही बैठे बेटा, बगल में रूम में जाना है बस। एक बार पूछ लेता हूं, सर आपको बुला रहा है बच्चा, एक्सपेरिमेंट। कहूंगा सर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है लड़का बुला देते हैं। तो बात ये है, जब तुम थुलथुला पेट दबाओगे अपने हाथों से तो पेट तो अंदर जाएगा ना भैया। अब पेट अंदर जाएगा, पेट पे आपने लगाई थी अप्लाइड फोर्स। क्या लगाई थी? आपकी अप्लाइड फोर्स लगाने की वजह से पेट अंदर गए, पर जैसे ही हाथ को हटाओगे रिएक्शन तो जब दिखेगा, पेट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो जो फोर्स लेके आ रही है इसको रीस्टोरिंग फोर्स। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, नजर इधर सिर्फ। क्लियर है क्या? लास्ट क्लास में यही पढ़ा था, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है। उसी प्रकार से मैं कह रहा हूं, मेरे हाथ में एक बॉल है, क्या है बेटा? इस बॉल को दबा रहा हूं, डिफॉर्मेशन हो रहा ही नहीं हो रहा, शेप में चेंज आ रहा है। अब जैसे मैं अपने हाथों को हटाऊंगा, बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए, तो इसे इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जो फोर्स लेके आ रही है उसका नाम क्या है बेटा? रीस्टोरिंग फोर्स। इतना आसान नहीं है, रटना एक पहलू की बात है, समझना दूसरे पहलू की बात है। कोलिजन आपको लग सकता है टकराना कोलिजन है, पर नहीं, एक होता है इलास्टिक कोलिजन। क्या सॉरी बच्चा, क्या होता है? इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कभी जीवन में कोई चीज नहीं हो सकती। एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन। क्या होता है? अब ये इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? एक बॉडी है, एक बॉडी है, दूसरी बॉडी आए, इससे टकराए, और टकराने के बाद दोनों मिल जाए। तो बोला टकराने के बाद दोनों मिल जाए, और मिलने के बाद साथ में चलने लगे। इन इलास्टिक, इलास्टिसिटी है ही नहीं इसमें। क्या है? इन इलास्टिक, नाम से ही पता लग रहा है। तो इन दोनों के बारे में एक एक क्लास में पढ़ना है। ये इलास्टिक कोलिजन कितनी क्लास तक जाएगा? 2 क्लास तक। क्लियर है क्या? एक कंचे खेले कभी आप लोगों ने? देखे तो होंगे यार, मैंने खेले नहीं है पर देखे मैंने भी है। क्लियर? खेले आप लोगों ने? गुड। तो बात ये है, मान लीजिए एक कंचा एरा, बड़े इधर कंचा इधर है, बड़े एक कंचा एरा, बड़े इस कंचे, अरे पुल तो खेला होगा तुम लोगों ने, अमीर बच्चों ने तो खेला ही होगा। बड़े फील है, तो एक कंचा एरा, दूसरा कंचा एरा, ज्यादा महंगा नहीं आता, घर में लगवा लो, 40-50 हज़ार रुपये लग जाएगा, और 40 से 50 हज़ार रुपये में टेबल आ जाएगी, मस्त सारा सेटअप हो जाएगा।
और अगर तुम्हें टेनिस टेबल पसंद है तो 30,000 रुपये मैक्सिमम, बस ज्यादा नहीं, 25 से 30,000 रुपये पूरे घर में सेटअप यहाँ पे। अरे पढ़ाने की जगह भैया, आओ मेरे घर पे कभी छत पे, बेटा फील लो, इधर देखो बेटे छत पे आएगा और कहाँ आएगा, बेडरूम में आएगा क्या? क्या भाई घर जा, घर घर घर। अरे एक बात बताओ, अरे आप लोग ऐसी चीजों पे खुश क्यों हो जाते हो, इसमें क्या गलत है भाई? मान लीजिए कोई किसी का घर दिखाने ले जा रहा है तो बेडरूम में तो दिखाएगा ही ना। अब सर को बुलाओ क्या, बेटे तुम फील कितना फील ले रहा है, अबे बेडरूम मेरा है, फील क्यों ले रहा है? बेटा कंचा, कंची, ए फील है, ये एक कंचा है आपका, दूसरा कंचा है बेटा, ये ऐसा क्या स्ट्राइक करता है, क्या करता है? मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, कितनी है? या और ये इसकी मान लो 3 मीटर पर सेकंड, क्या है बेटा? 5 है, ये 3 है, या के लाजमी से आता हिट कर ही जाएगा कभी ना कभी। तो अगर ये मान ले 3 की वेलोसिटी से आगे आ रहा है और ये 5 की वेलोसिटी से आगे आ रहा है, कभी हिट कर पाएगा? यानी पीछे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए, तभी स्ट्राइक होगा, अदरवाइज कोलिजन नहीं हो सकता। पहली बात तो ये। अब मान लीजिए एक बॉडी यहाँ पे, एक बॉडी यहाँ पे, ये बड़ी तेजी से आ रही है, जो ये तेजी से जा रही है उससे तेज पीछे वाली आ रही है, हिट होगा ही नहीं होगा? होगा। अब ये हिट होने के बाद में ये आगे तेज जाएगा, ये स्लो हो जाएगा, ऐसे ही होते हैं। अरे हाँ ना बोल भैया। और अगर इनकी डायरेक्शन एक ही है तो ये क्या कहलाएगा? इलास्टिक कोलिजन इन वन डायरेक्शन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायरेक्शन, इन वन डायमेंशन ही बोल सकते हो आप लोग। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बॉडी से टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा? शेप में चेंज। पर जब सेपरेशन होगा तो वापस से अपनी शेप को क्या कर लेंगी? रिगेन कर लेंगी, तो ही ये इलास्टिक कोलिजन है। अगर रिगेन नहीं कर पाई तो इलास्टिक कोलिजन नहीं है, ये मैं कह रहा हूं। क्लियर है क्या? अब ये कोलिजन होता है क्या? कोलिजन एक इवेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पूरा एक पार्टिकल, एक सिस्टम है जिसमें कुछ चीज हो रही है। हाँ ना बोल भैया। तो कोलिजन कितने टाइप का होता है? 2। पहले का नाम बोल दो एक बार, दूसरा का नाम बोल दो। इलास्टिक कोलिजन जब पढ़ोगे उसमें 3 पॉइंट और आने चाहिए, वो नहीं आएंगे तो आगे नहीं आएगा। बेटा पहला पॉइंट है मोमेंटम इज कंजर्व। क्या बोला? बोलते रहो, मोमेंटम इज बेटा काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, और टोटल एनर्जी इज ऑलवेज, वो तो होती कंजर्व है। अरे तो बचपन में पढ़ लिया था, एनर्जी कभी क्रिएट नहीं होती, पढ़ा है ना तुम लोगों ने? अरे हाँ ना बोल भैया। बेटा दोबारा से बोले, मोमेंटम इज काइनेटिक एनर्जी इज टोटल एनर्जी इज। अगर ये 3 पॉइंट नहीं आएंगे तो आपको कोलिजन नहीं आ सकता। क्लियर है क्या? तो ये धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आएगा क्योंकि लंबा टॉपिक है। तो एक बार दोबारा बता दें, कोलिजन मींस क्या होता है? टकराना। क्या होता है बेटा? कितने तरीके के होते हैं? पहला क्या होता है? दूसरा। 3 पॉइंट कौन से याद रखना? पहला क्या है? मोमेंटम इज, मोमेंटम हमेशा ही कंजर्व होता है, चाहे इलास्टिक हो चाहे इन इलास्टिक हो, ये हमेशा याद रखना। बेटा काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, किस में? इलास्टिक में। इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। टोटल एनर्जी इज कंजर्व ऑलवेज। क्लियर है क्या? मोमेंटम का फॉर्मूला कोई पूरी क्लास में बच्चे जानते हैं? एमवी। क्या होता है? एमवी, मास इनटू वेलोसिटी। तो डालो बेटा हेडिंग कोलिजन। बेटे कोलिजन, collision is an event but in which two body strike to each other by applying a large force for a short interval of time. बेटे सारे बच्चे फील लें, कोलिजन क्या है बेटा? कोलिजन इज एन इवेंट। लिखो सारे बच्चे, बेटा कोलिजन इज एन इवेंट बेटा इन विच टू बॉडीज स्ट्राइक टू ईच अदर। बेटा कोलिजन इज एन इवेंट इन विच टू बॉडीज स्ट्राइक टू ईच अदर। बेटा टू बॉडीज स्ट्राइक टू ईच अदर by applying a large force, by applying a large force for a short interval of time। बहुत छोटे समय के लिए लग रही है, ऐसा नहीं है बॉडी है चिपक गई। इलास्टिक कोलिजन भी पढ़ेंगे हम लोग, क्लियर है इसमें? तो कोलिजन क्या बोला बेटा? एक इवेंट है, क्या है? एक इवेंट है इन विच टू बॉडी स्ट्राइक टू ईच अदर by applying a large force, by applying a large force
फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। टाइप्स ऑफ कोलिजन लिखो नीचे, टाइप्स ऑफ कोलिजन। बड़े टाइप्स ऑफ कोलिजन, बड़े एक क्या होता है इलास्टिक कोलिजन, एक क्या होता है इन इलास्टिक कोलिजन। बड़ा नजर ऊपर, ये इलास्टिक कोलिजन आज पढ़ने वाले हम, और ये भी पूरा नहीं होगा आज, इसका नेक्स्ट पार्ट भी नेक्स्ट क्लास तक जाएगा। क्लियर है क्या? तो आराम से आज इसे पढ़ेंगे, फिर बाद में इसकी चर्चा करेंगे, इसे छोड़ देते हैं अभी के लिए। बेटा इसके अंदर भी आपको 3 पॉइंट पता होने चाहिए। पहला क्या है बेटा मोमेंटम इज, बेटा सेकंड क्या है काइनेटिक एनर्जीज कंजर्व, और टोटल एनर्जीज जो कि हमेशा ही कंजर्व होती है। यानी तीनों पॉइंट आने चाहिए। मोमेंटम का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, P इक्वल टू में mv, काइनेटिक एनर्जी बोलो हाफ mv स्क्वायर। क्लियर है क्या? और टोटल एनर्जी जो होती है बड़े, जो आपकी वाली एनर्जी होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का समेशन होता है। बहरहाल इसकी अभी बात नहीं करेंगे। एनर्जी कंजर्व है, यानी जो भी समेशन होगा वही क्या होगा, बाद में होगा। क्लियर है क्या? लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। अरे अर्थात ये बेटा आप लोगों ने देखा है इलास्टिक कोलिजन, क्या देखा है बेटा, एक बार दोबारा बोलना, इलास्टिक कोलिजन के अंदर ये क्या है बेटा, मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व, चाहे इलास्टिक हो चाहे इनइलास्टिक हो। बेटा काइनेटिक एनर्जी क्या है, और टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है, कंजर्व होती है। ये मैं कह रहा हूं। क्लियर है क्या? नोट नंबर नेक्स्ट डालें नोट नंबर नेक्स्ट। बेटा आज सिर्फ इलास्टिक कोलिजन की चर्चा करेंगे। बड़े सारे बच्चे ऊपर देखें, नोट नंबर सेकंड। बेटा नजर ऊपर, मान लीजिए बेटा एक बॉल ये है, इसका मास m1 है, कितना है बेटा, एक बॉल ये है, इसका मास कितना है m2, इसकी वेलोसिटी है u1, कितनी है बेटा, इसकी वेलोसिटी क्या है u2। बताओ ये वाली बॉल जो है इस वाली बॉल से कब टकरा सकती है, जब ये वाली वेलोसिटी ज्यादा हो और ये वाली कम हो। बेटा u1 इज मोर देन u2। जब ये इससे टकराएगी तो बेटा कुछ ऐसी शेप आएगी, बड़े m1 और एक है m2 है। ये बिफोर द कोलिजन, बिफोर द कोलिजन। बड़े एक केस आएगा आफ्टर द कोलिजन, यानी टकराने के बाद ये बॉल है और ये बॉल है, छोटी छोटी दिखा रहा हूं, ठीक है, दिखाने के लिए सर। बड़े m1 और एक है m2, इसकी वेलोसिटी क्या है v1, इसकी वेलोसिटी क्या है v2। बताओ ज्यादा किसकी होगी, v2, क्योंकि जब ये इससे टकराएगी, टकराने के बाद आगे वाली तेज भागेगी, पीछे वाली स्लो जाएगी। तो बेटा v2 इज मोर देन v1, ये आफ्टर द कोलिजन। अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी आप लोगों ने बेटा? अगर ये बताओ ये ज्यादा है ये कम है, ये भी वेलोसिटी है ये भी वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी बेटा? रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन कोई बता सकता है कितनी होगी बेटा? u1 माइनस में u2। अरे अंतर कितना वेलोसिटी में, यही तो है रिलेटिव वेलोसिटी। बेटा कहते हैं यहाँ पे बेटा रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, बताओ कितनी होगी v2 माइनस में v1। ये ड्यूरिंग द कोलिजन है, कोलिजन हुआ ये सेपरेशन हो गया। नजर ऊपर बेटा। अब बात ये है जब ये बॉडी आके टकरा रही है तो इनकी शेप में चेंज आता है, पर टकराने के बाद जब सेपरेशन होता है तो वापस से अपनी शेप क्या रिगेन कर लेती है, तो ये इलास्टिक कोलिजन है। पता लग गया है? इस डायग्राम को पलटो जल्दी हलवा बड़े दाएं इस वाली बॉडी की वेलोसिटी कितनी है बेटा? इस वाली बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? ज्यादा कौन सी है, u1 या u2? अगर u2 ज्यादा होगी तो कभी कोलिजन होगा क्या? नहीं होगा। बड़े बताएं टकराने के बाद में इसने अपनी एनर्जी, इसने अपना मोमेंटम इसमें ट्रांसफर कर दिया है। बड़ा ये आगे तेज जाएगी और ये स्लो हो जाएगी पीछे वाली, तो v2 इज मोर देन v1। और रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या है? बड़ी वेलोसिटी माइनस छोटी वेलोसिटी। इतना आगे है क्या? ये कहते हैं अगर कोई पूछे इस वाली बॉल का मोमेंटम कितना है बताओ बेटा? m1 और ये क्या होगा u1। बताओ इस वाली बॉल का मोमेंटम कितना होगा? m2 u2। बेटा इस वाली बॉल का मोमेंटम कितना होगा? इसका कितना होगा? क्या बात है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे? यह कहते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इस वाली बॉल की? हाफ m1 बेटा u1 का स्क्वायर। इस वाली बॉल की काइनेटिक एनर्जी बोल दो इतना आगे बेटा इसकी बताओ कितनी होगी? v1 का स्क्वायर। बेटा इसकी कितनी होगी? ये है बेसिक बातें, उसी में ऐड कर लो। क्लियर है क्या? लपेट, घसीट, उठा, पटक,
हलवा चीज। बड़े कोलिजन पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं? तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, क्या बोला? इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। हेडिंग डाल लीजिए, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। वेयर इज माय चुन्नी? बड़े वापस बता दें, 3 पॉइंट याद होनी चाहिए। पहला, मोमेंटम इज काइनेटिक एनर्जीज, टोटल एनर्जीज ऑलवेज कंजर्व ही होती है वो तो। बड़े इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। बड़े 5 नंबर में भी डेरिवेशन भी आती है, बड़े 3 में भी आती है, तो याद रखना। बड़े इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, बड़े सारे चुप रह गए। बड़े इलास्टिक कोलिजन बड़े इन वन डायमेंशन, नजर ऊपर। जब मैं एक डायमेंशन की बात कर रहा हूं तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन की बात हो रही है। कैरम बोर्ड कभी खेला है क्या? बड़े कैरम बोर्ड में आप क्या करते हो, साइड में बगल में मारते हो, 2 डायरेक्शन में चली जाती हैं, वो 2 डायमेंशन हो गया। क्या हो गया? 2 डायमेंशन। वो भी पढ़ेंगे, पर अभी क्या कह रहे हैं, सिर्फ एक ही डायरेक्शन की बात हो रही है। यानी ये बोले सीधे मारो और सीधे ही गई है, तो वन डायमेंशन। मान लीजिए बेटा एक बॉल ये, इसका मास कितना है? m1। सेम करना है बड़े, इसका मास कितना है? बड़े ड्यूरिंग द कोलिजन, कोलिजन हो गया, और आफ्टर द कोलिजन सेपरेशन हो गया। ये m1 और ये क्या है? m2। मास तो वही रहेंगे बड़े, ये भी m1 और ये भी क्या है? m2। बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी मानी थी? बड़े इसकी कितनी है? बताओ इसकी कितनी होगी? इसकी कितनी होगी? v2, बेसिक चीज। बड़ा v2 इज मोर देन, यहां पे बड़ा u1 इज मोर देन u2। ये क्या है? बिफोर द कोलिजन या आफ्टर द, ये होगी बेसिक चर्चा। क्लियर है क्या? कुछ नहीं करना, 3 पॉइंट लपेट देने, जिनमें से 2 डेरिवेशन में इस्तेमाल होंगे। पहला पॉइंट बेटा, पहला पॉइंट क्या है? मोमेंटम इज, ये लिखना है। क्लियर? एक बार टकराने से पहले का मोमेंटम, एक बार टकराने के बाद का मोमेंटम इक्वली होगा, कंजर्व है। तो ये होता है, इस वाली बॉल का मोमेंटम की बात करेंगे, फिर इसकी बात करेंगे। तो टकराने से पहले बोलते हैं बेटा मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, मोमेंटम बिफोर द इक्वल होगा बड़े मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। कंजर्व बोला मैंने, क्या बोला है? कंजर्व। टकराने से पहले का मोमेंटम और टकराने के बाद का मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है, चेंज नहीं आता। बताएं, टकराने से पहले का मोमेंटम इस वाली बॉल का कितना है? m1 बड़ा u1। इस वाली बॉल का कितना है? m2 u2। टोटल मोमेंटम कितना टकराने से पहले का? प्लस लगा दिया, बड़ा इक्वल लगाया। ये था, इस वाली बॉल का मोमेंटम कितना है? बड़ा दूसरी वाली बॉल का टकराने के बाद टोटल मोमेंटम प्लस लगा दो, और कंजर्व तो आई। ये 1 वाला है, ये 1 वाला है, एक तरफ पटक दो। बड़े m1 है, ये u1 है। बताओ ये इधर आएगा, माइनस होगा ही नहीं होगा? बड़े m1 v1 इजिकल टू में क्या लिखा है? बड़े m2 v2। ये इधर जाएगा तो माइनस m2 और u2। यहाँ से m2 कॉमन, यहाँ से m1 कॉमन ले लेंगे, इक्वेशन पहले आ जाएगी। अब सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है। क्लियर? लपेट घसीट उठा पटक हल्लुआ चीज। बड़े फील नहीं? बताओ इधर से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? m1। आपको लग रहा हो ये डेरिवेशन खत्म होने वाली है? कम से कम 3 से 4 बार बोर्ड और भरेगा, उसके बाद भी डेरिवेशन खत्म नहीं होगी। बेटा जितना तेज नोट करोगे उतना ज्यादा होगा। ऊपर देखें, ये आता है, यहाँ से कॉमन क्या आएगा? m1 अंदर। बताओ क्या बचेगा? बेटा इधर से कॉमन क्या आएगा? बेटा v2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन पहला स्टेप खत्म हो गया। बेटा सेकंड स्टेप देखें, बेटा कहते हैं काइनेटिक एनर्जीज कंजर्व। डायग्राम याद है या नहीं है? ये कहते हैं काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन। क्या बोला? यानी टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी बेटा इजिकल टू में काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। क्लियर? ये कहते हैं टकराने से पहले पहली वाली बॉल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? u1 का स्क्वायर। बेटा दूसरी कितनी होगी? बीच में प्लस क्यों लगाए? टोटल। टकराने से पहले टोटल काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? बेटा इजिकल टू में हाफ बेटा m1 v1 का स्क्वायर हाफ v2 का स्क्वायर। बेटा 1 वाले एक तरफ, 2 वाले एक तरफ। सबसे बड़ी गलती इस डेरिवेशन में जो होती है, कई बच्चों का u जो है ना थोड़ी देर v बन चुका होता है। क्या बन चुका था? और यहाँ कईयों का v जो है ना थोड़ी देर बाद u बन चुका था। अपनी कॉपी चेक कर लेना, आपको बन जाएगा, देखना। देखा बन गया? बेटा ऊपर एक
तो ये लिखा है बेटा 1 हाफ m1 u1 का स्क्वायर, बेटा 1 वाला इधर लेके आओ, माइनस हाफ बेटा m1 v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या बचेगा यहाँ पे बेटा हाफ m2 v2 का स्क्वायर माइनस ये क्या है हाफ है बेटा m2 है u2 का स्क्वायर है। कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ पे बेटा, हाफ भी कॉमन आ रहा है, m1 भी कॉमन आ रहा है, u1 का स्क्वायर माइनस में v1 का स्क्वायर इक्वल टू हाफ m2 कॉमन, बोले क्या आएगा माइनस u2 का स्क्वायर। बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड अगर हाफ से हाफ काट दे तो क्लियर है क्या? ये इक्वेशन सेकंड आ चुकी है, कुछ नहीं करना, डिवाइड वाइड करना और आंसर आ जाएगा अपने आप ही। क्लियर? पहले से लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बच्चों ऊपर देखिए बेटा, दो इक्वेशन आई है, कितनी आई है? अब कुछ नहीं करना आपको, बड़े ऊपर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बस, और धीरे धीरे आंसर आ जाएगा। बड़े इक्वेशन सेकंड है और इक्वेशन क्या है? फर्स्ट है। दोनों को डिवाइड करने वाले हैं। क्या करने वाले? डिवाइड। पी लो। बेटे आवाज नहीं बेटा, लालपूत गोपाल और छोटे बच्चे, और बेटा आधा कटोरा ऊपर देख, बेटे ऊपर देख। तो बात ये, इक्वेशन जो सेकंड आई है बेटे, इसको डिवाइड कर दो इक्वेशन फर्स्ट से। बेटे इक्वेशन सेकंड में यहाँ लिख देता हूँ, बेटे m1 है, बेटे यहाँ पे u1 है, क्या है? u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, बेटे इज इक्वल टू में m2 है, बेटे v2 स्क्वायर माइनस में u2 स्क्वायर। आपकी कॉपी में यही आई है सेकंड इक्वेशन। बेटे फर्स्ट इक्वेशन है m1 है, बेटा u1 माइनस v1 है, बेटा m2 है, v2 माइनस में गए u2 है। ये इक्वेशन आई है पहली इक्वेशन। बेटा मैंने सेकंड को किससे डिवाइड कर दिया है? फर्स्ट से। बताओ क्या होगा? लेफ्ट हैंड पार्ट बोलो। बेटा m1 है, ये क्या लिखा है? बेटा u1 का स्क्वायर माइनस में v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में राइट हैंड पार्ट बोलो इसका। बेटा m2 है, v2 माइनस में बेटा u2 है, स्क्वायर स्क्वायर लगा दो। क्लियर? नीचे वाले का राइट हैंड पार्ट बोलो, नॉट राइट हैंड, लेफ्ट हैंड पार्ट। m1 है, बेटा u1 माइनस में v1, डिवाइड लगा दो, v2 माइनस u2। जो देख के बोलनी होती है ना बच्चे बिल्कुल एकदम एनर्जेटिक तरीके से बोलते हैं, और जब पूछ लो ना कुछ सांस बंद हो जाती है, फेविकोल लग जाता है और फेविक्विक भी लग जाती है साथ में। बेटा m1 से m1, m2 से m2 कैंसिल, बस क्या सॉल्व करना है। बेटा a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे ओपन करते हैं। बेटा एक बार प्लस में और इसी को एक बार लिख सकते हैं ना भैया, डिवाइड में क्या है? बेटा u1 माइनस में v1, बेटा इज इक्वल टू में एक बार प्लस में एक बार माइनस में, बेटा v2 प्लस में u2 माइनस में v2 माइनस में, इस प्रकार से लिखना है। बेटा डिवाइड में गए v2 माइनस में u2, बेटा माइनस से माइनस कैंसिल होगा, माइनस से प्लस, माइनस से माइनस, ग्रेट, माइनस से माइनस ये कैंसिल होगा, सेम साइन वाला कैंसिल होता है। बेटा कहते हैं क्या है? u1 है प्लस में v1 है इज इक्वल टू में गए, बेटा v2 है प्लस में गए u2 है। एक इक्वेशन ये आ चुकी है। अभी भी आंसर नहीं आया? अरे हाँ ना बोलो भैया। अब इसकी मदद से धीरे धीरे आंसर निकालने हैं। पहले से लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बेटे सारे चुप हो गए, तो बात सिर्फ इतनी सी है। बेटा तीन इक्वेशन आई है, कितनी आई? तीन। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, और तीसरी ये निकल गया, इसे यहाँ लिख रहे हैं। बेटे u1 है प्लस में v1 है इज इक्वल टू में गए, v2 है प्लस में गए, बेटे u2 है। यानी ये इक्वेशन हो चुकी है आपकी। बेटा इन तीन इक्वेशन की मदद से आपके आंसर आने। अच्छा आंसर निकालना क्या हमें? बेटा ये बोलती है इसकी वेलोसिटी u1 कितनी है? u1। बेटा इसकी कितनी है? u2। जब इससे आके टकराती है, टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी क्या होती है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी मैं कैलकुलेशन किसके लिए करनी है? v1 एंड v2 के लिए। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? v1 एंड v2 के लिए। इसे मिटो दूं, अब फिर लिखिए। बच्चे ना बहुत पढ़े लिखे होते हैं, युगांडा से डिग्री लेके आते हैं। कहां से? युगांडा से। आओ देखो बता दो क्या करते हैं। बेटा v1 और v2 निकालना है। क्या निकालना है? देखो बेटा v1 निकालना था और क्या निकाला था? बेटा v2। बच्चे कहते हैं ये देखो v1 है, ये u1 है, बेटा यहां से v2 निकाल लो, कितना आएगा? u1 v1 माइनस में ये v2 आ गया। आंसर नंबर 0। नंबर, अरे पहली बात आपको निकालना क्या है? v1 एंड v2, और v2 निकाल ले हो और उसमें v1 भी है। वाह क्या बात है। ऐसे कैसे हो सकता है भैया? यानी अगर v2 निकाल रहे हो तो उसमें v1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो खुद ही कैलकुलेट करना है। कई बच्चे और महारती होते हैं, कहते हैं नहीं ये तो निकल ही चुका है, साथ में v1 भी निकाल लेते हैं।
बेटा ये हो गया आपका V2 प्लस में U2 और ये आ गया -U1 और ये हो गया आंसर। यहाँ पे भी जीरो मिलते क्या मिलते? अरे आपको V1 निकालना अच्छी बात है, पर वहां पे क्या आ गया? अरे वो भी लड़की आ गई V2 क्या आ गया? V2। अरे वो भी तो निकालना ही है। तो अर्थात ये कि आपको जो भी चीज निकालनी है उसमें टर्म में वो चीज नहीं होनी चाहिए जो दूसरी चीज में निकालनी है, वो आपका आंसर होने वाला है। अब यहाँ दुविधा क्या है? दुविधा ये अगर V2 निकाल रहे हो तो उसमें क्या आ रहा है? V1, और अगर V1 निकाल रहे हो उसमें क्या आ रहा है? V2। तो यहाँ से आंसर नहीं आ सकता, इस तरीके से तो नहीं आएगा, कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। बेटा यहां से एक क्वांटिटी निकाल के किसी भी इक्वेशन में डाल दो, अरे हाँ ना बोलो भैया, तो आंसर आ जाएगा। फिर लो बेटा यहाँ पे क्या लिखा है? पहली वाली को देखो क्या लिखा है बेटा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं यहां से V2 को हटा दूं, क्या हटा दूं? V2 को, और V2 को हटाऊंगा तो V1 की टर्म में आएगा ही नहीं आएगा। अगर ये वैल्यू यहां डाल दूं तो उस पूरी इक्वेशन में कहीं V2 होगा क्या? नहीं होगा भाई। अगर मैं V2 की वैल्यू निकाल के यहां डाल दूं, पूरी इक्वेशन में कहीं V2 है? कुछ सोचो, नहीं है ना। तो जो आंसर निकल के आएगा उसमें से V1 तो निकाल ही सकते हैं, और जो V1 आएगा उसमें V2 नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूं। या फिर V1 V1 निकाल लिया बेटा, V1 निकाल के यहां डाल दो, जैसे V1 यहां डालोगे बताओ V2 आ जाएगा यहाँ पे, पर इस पूरी इक्वेशन में क्या नहीं होगा? V1 नहीं होगा, तो जो आंसर आएगा V2 आ जाएगा। यानी V1 और V2 निकालने के तरीके ये होने वाले हैं। यानी इस वाली इक्वेशन का, यानी तीसरी इक्वेशन का इस्तेमाल करते हुए बेटा एक बार क्या करोगे? V2 निकाल के इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे, इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके एक बार V1 निकाल के इसी इक्वेशन में पुट कर दोगे, क्लियर, और दोनों आंसर आ जाएंगे। हाँ ना बोल भैया, तो वही करने वाले हम। बेटा यहां लिखना बाय यूजिंग द इक्वेशन थर्ड। बताओ यहां से क्या है? V2 निकाल लो। V2 कितना आएगा बेटा? ये क्या है? U1 प्लस में क्या है? V1। ये क्या है? माइनस में U2। और यहां लिख भी देना बेटा कैलकुलेशन फॉर किसके लिए हो रही है? बेटा V1 के लिए। अगर V2 निकाल रहे हो तो V1 के लिए कैलकुलेशन हो रही है, क्लियर। अब इस वैल्यू को उठा के पुट कर दो बेटा इन इक्वेशन फर्स्ट में, फर्स्ट इक्वेशन ही है। अब यहां V और U चेंज हो जाते हैं, आप लोग ध्यान से देखें। बताओ क्या लिखा है? M1 बेटा U1 है, माइनस में क्या है? V1 इजिकल टू में क्या है? M2 है V2। ये रही वैल्यू डालू बेटा क्या आएगी? ध्यान से देखें। बताओ क्या लिखा है बेटा? U1 है, प्लस में क्या है? V1 है, माइनस में क्या है? U2। अब यहाँ क्या लिखा है? माइनस, फिर बाकी क्या है? माइनस में U2 और डब्बा क्लोज, इसे मिटो देता हूँ, क्लियर। बस ये सॉल्व करना है। क्या करना है? सॉल्व, और आपका आंसर आ जाएगा। कठिन तो नहीं है? अच्छा। बाय यूजिंग द थर्ड इक्वेशन, कैलकुलेशन फॉर किसके लिए? V1 के लिए। बेटा थर्ड इक्वेशन यहां लिख भी लो एक बार। U1 प्लस में V1 इजिकल टू V2 प्लस में U2 थी। एक बार देखें, ऊपर सॉल्व करें बेटा, इसके से मल्टीप्लाई करो बेटा, आगे बोलो बेटा, इससे मल्टीप्लाई करो, ध्यान से करना, 2 और 1 को ध्यान से देखते रहना बेटा। प्लस में क्या आएगा बोले? बताओ ये दो नहीं है क्या? अरे दोनों को सीधे जोड़ दो बेटा, इससे मल्टीप्लाई, माइनस में बेटा 2 M2 और क्या आएगा? U2। पता लग गया क्या करा मैंने? डायरेक्ट ही कर दिया। अब कुछ नहीं करना, आपको निकालना क्या है? V1। क्या निकालना है? तो V1 निकालना है। V1 वाले एक तरफ और सारी चीजें एक तरफ। बताओ V1 वाला एक तो ये, एक V1 ही है, और कोई तो नहीं है ना। तो भैया ये क्या लिखा है? दोबारा बोलना, M1 U1, इसको उठा के इधर पटक दो, बोले क्या आएगा? माइनस में M2 U1। बेटा ये उठा के इधर कर दो, प्लस 2 M2 और U2। बताओ इक्वल में क्या आएगा? एक तो ये बचा है, एक ये, तो क्या आएगा? M2 बेटा V1, ये इधर आएगा तो प्लस में बेटा M1 V1। बताओ यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बेटा? V1। M2 प्लस में M1 कॉमन आया V1। यहां से देखो बेटा इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? U1। बेटा U1 कॉमन आएगा, क्या बचेगा? M2। और पीछे क्या बचेगा? प्लस में 2M2 बेटा U2। निकालना क्या है? V1। बेटा V1 निकालना, डिवाइड में आ जाएगा। बताओ आंसर क्या आएगा? U1 M1 माइनस M2 प्लस में 2 ऑफ M2 U2 डिवाइड में क्या आया? M1 प्लस में, आगे पीछे तो लिख ही सकते हो इन्हें बेटा, इज इक्वल टू में क्या है? V1। और ये V1 का फॉर्मूला आ गया। अब ध्यानपूर्वक देखें, इसमें कहीं भी V2 नहीं है, ये है आपका रिजल्ट इसका। इसी प्रकार से क्या करना है? V2 निकाला, पहले में डाला तो आया क्या? V1। अब V1 निकालोगे यहां से, पहले में डालोगे तो क्या आएगा? V2। तो वो होगा आपका आंसर।
क्लियर, लपेट घसीट उठापटक खल्लू हुआ चीज। बेटे ये आ गया V1, क्या आ गया V1। अब कैलकुलेशन कर रही है V2 के लिए, नजर ऊपर बेटा, मिटो दो से फील नहीं। बड़े बस लास्ट कैलकुलेशन है, इसके बाद घर चले जाओगे आप लोग। बड़े इसे ध्यानपूर्वक देखें। बड़े कैलकुलेशन 4 किसके लिए करनी है? बड़े V2 के लिए। तो यूज करोगे बाय यूजिंग द इक्वेशन बड़े थर्ड। बताओ थर्ड इक्वेशन क्या आती? बड़े U1 प्लस में V1 इजिकल टू में V2 प्लस में U2। बेटा अगर V2 निकालना है तो यहां से क्या निकालोगे? V1। बड़े नजर ऊपर, यहां से V1 कितना आएगा? बड़े V2 प्लस में U2, यह आएगा माइनस में, तो माइनस U1। बड़े जो भी V1 आएगा इसे उठा के पुट कर दोगे बड़े इन इक्वेशन फर्स्ट में। क्लियर? बड़े फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? M1 है बड़े U1 माइनस V1 है इजिकल टू में M2 है बड़े V2 माइनस में गए U2 है। ये फर्स्ट इक्वेशन थी। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल देनी है। बताएं फील नहीं। बड़े M1 है, नजर ऊपर रखना। बड़े क्या है? U1 माइनस, इसे ब्रैकेट में डालना है क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। बताओ ये वैल्यू कितनी है? बड़े V2 प्लस में U2 माइनस में U1, डब्बा क्लोज। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, बोलो क्या आएगा? बड़े M2 V2 माइनस में M2 U2, इतना आया नहीं आया? निकालना क्या है? V2। जब इक्वेशन आएगी V2 को एक तरफ कर दो, सारे टर्म को एक तरफ कर दो, आंसर आ जाएगा। पर फील लो, भरोसा बहुत ज्यादा है तुम पे। बड़े इसे ओपन करे थोड़ा। बड़े M1 U1 इसे माइनस करो इससे। बड़े माइनस में V2 माइनस में बड़े U2 प्लस में U1। क्लियर? एक लड़की को तो अभी सही बोल रही है सर U2 आएगा। बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आगे भी मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना आएगा? बेटा M1 U1 माइनस में M1 V2 माइनस में बेटा M1 U2 बेटा प्लस में M1 U1 इजिकल टू में क्या है? बेटा M2 है V2 है माइनस में M2 और क्या है? U2 है। इतना आ गया। बेटा निकालना V2 है तो V2 देखो कहाँ है? एक तो ये रहा और एक V2 का ये रहा, बस इनको अलग करना है। क्लियर? उसके बाद आंसर आ जाएगा। इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में एक करोगे, उसके अंदर बताऊंगा क्या तरीका अपना। जहां M1 था और जहां M2 था उसे चेंज कर देना बस। पहले लपेटो से फिर बताता हूं। बात ये है बेटा आपको बेटा V1 को सेपरेट करना है। क्या करना है? सेपरेट। क्या गाना बज रहा है भाई? बेस पे बूटी चल रही है। अरे वाह, बड़े बच्चों फील लो। बड़े क्या लिखा है? M1 और U1। ऊपर देखिए आंसर आ गया। बड़े M1 U1 है। यहां पे क्या लिखा है? बड़े प्लस में आएगा M2 और बड़े U2। बताओ यहां पे एक और चीज होगी भैया। एक एरी वैल्यू बड़े एक एरी वैल्यू दोनों U की है, तो यहीं लिखो बड़े माइनस में। हाँ क्या हुआ? सब हो जाएगा, रुको तो ठहरा आप, धैर्य। बड़े ए वैल्यू क्या है? M1 है और ए क्या है? बड़े U2 है। ये वैल्यू क्या है? M1 है और ए क्या है? U1 है। ये वैल्यू मैं इधर ले आया हूं क्या? बिल्कुल। अभी बताएं ये 2 वाली है, V2 वाली, इसे उधर पटक दो। बताओ कितना आएगा? बड़े M1 है, ये क्या है? V2 है। बस आपको कुछ नहीं करना, V2 को एक तरफ लेके जाना है, सबको एक तरफ ले आओ। बड़े यहाँ पे क्या है? प्लस में M2 और क्या है? V2 है। बताओ यहाँ से कॉमन क्या आएगा? बड़े M1 प्लस में M2। फल की चिंता ना करते हुए कर्म करो। फिर ले अब यहाँ पे आराम से देखना है। बड़े ए फैक्टर और ए फैक्टर सेम है या नहीं है? अब ऐड कर लो। बोल बेटा कितना हुआ? 2 M1 U1। बाद में कर चाहे काम पहले कर, रिजल्ट तो आना ही आना है। बेटा कहते हैं इन दोनों में देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो बेटा प्लस में U2 कॉमन आ गया, बोलो क्या आएगा? M2 माइनस M1। बेटा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। इक्वल में क्या है? बड़े M1 प्लस में M2 और बाहर क्या लिखा है? V2। बेटा ये नीचे आ जाएगा। बताओ कितना है? 2 बड़े M1 U1 U2 और यहाँ क्या है? M2 माइनस में M1 डिवाइड में कितना आएगा? M1 प्लस में M2। अब कुछ मत करो बेटा, V1 जो है तो उसे चेक करो। जहाँ पे V1 में बेटा यहाँ पे U2 M2 होगा, क्या होगा? M2। और यहाँ पे U2 होगा। बेटा यहाँ पे U1 होगा, यहाँ पे M1 होगा, यहाँ पे M2 होगा।
यानी आपको सिर्फ वैल्यू चेंज कर देनी, क्या करनी है? एग्जाम में अगर समय कम है, कुछ नहीं करोगे, टीचर को उल्लू बनाओगे, कहोगे वी नो और यू ऑल्सो नो, डैश डैश डैश, तो डैश आंसर आ गया। V1 ये रहा तो V2 ये है, सिमिलर डाल के लिख दोगे, ठीक है? बस जहां M1 है वहां M2, जहां M2 है वहां M1, और हो गया आंसर। ओ माय गॉड, ठीक है? टाइम की बचत, क्या बोला? बेचारा टाइम को सब कोसते हैं, टाइम तो कांस्टेंट है, बेचारा चले जा रहा है, चले जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, दाब शुक्रिया, सत्रकाल, पढ़ो सुना ना पढ़ो सुना तुम्हारी मर्जी, सोना सुना फलहमदुलिल्लाह, सबक खैर बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए, पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा, धन्यवाद, सबक खैर, गुड नाइट बच्चों।